प्रिय छात्रों, नमो नमः। बीए प्रथम सेमेस्टर के संस्कृत विषय के रूप में भारवीकृत किराता जूनियम प्रथम सर्ग का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं और अध्ययन करते करते हम श्लोक संख्या 11 पे आ गए हैं। 11वें श्लोक का आज हम अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम इसका प्रसंग हम आपको बता दे रहे हैं। प्रसंग में दुर्योधन किसी एक पुरुषार्थ में आसक्त नहीं है। जो दुर्योधन है वह दुर्योधन किसी एक में आसक्त नहीं है, किसी एक पुरुषार्थ में आसक्त नहीं है, अपितु उसके द्वारा धर्म, अर्थ और काम इन तीनों पुरुषार्थों का समान रूप से विस्तार किया जा रहा है। इस बात को बनेचर द्वैत वन में युधिष्ठिर के समक्ष बतला रहा है, क्योंकि जो बनेचर है वह बनेचर हस्तिनापुर जाकर के दुर्योधन के समस्त राज्य विषयक गुणों को जान करके आया है और उसी का वर्णन वह यहाँ कर रहा है। यह वंशस्थ छंद में लिखा हुआ श्लोक है, तो इसका हम पहले सस्वर पहले इसका हम वाचन कर लेते हैं। असक्तमारा धयतो यथा यथम, असक्तमारा धयतो यथा यथम, विभज्य भक्त्या समपक्षपातया, असक्तमारा धयतो यथा यथम, विभज्य भक्त्या समपक्षपातया, गुणानुरागा दिवशख्यमीयवान्, न बाधते अस्य त्रिगणः परस्परं, न बाधतेश्य त्रिगणः परस्परं। यहाँ अस्य त्रिगणः परस्परः न बाधते, जो दुर्योधन है, दुर्योधन का जो तीन जो गण है वह कौन कौन सा है? धर्म, अर्थ और काम, यह तीन गण हैं। मोक्ष को कोई राजा नहीं चाहता है। मोक्ष पाने के लिए आपको स्वर्गलोक जाना पड़ेगा। तो धर्म, अर्थ और काम, यही तीन गण हैं। परस्परम न बाधते, वह परस्पर बाधित नहीं हो रहे हैं। यथा यथम, यथा यथम, यथा योग्य, विभज्य मने विभाजन करके। विभज्य शब्द का अर्थ क्या होगा? विभाजन करके, योजना बना करके। हमें कोई भी काम करने से पूर्व एक योजना निश्चित रूप से हमें बनानी चाहिए कि हमें किस प्रकार से पढ़ना है, किस प्रकार से लिखना है, कैसे हमको अपना कोई काम करना है। ऐसे ही दुर्योधन भी अपने राज्य का यथा यथम विभज्य, यथोचित रूप से यथा योग्य विभाजित करके क्या करता था? समपक्षपातया, समपक्षपातया, समान पक्षपात वाले, समान पक्षपात वाले भक्तया। भक्तया शब्द का अर्थ क्या होगा? भक्तया शब्द का अर्थ होगा अनुराग विशेष से। असक्तम आराधयत, अशक्तम आराधयत, असक्तम आराधयत। असक्तम माने होता है अनासक्त भाव से। असक्तम शब्द का अर्थ होगा अनासक्त भाव से। आराधयत अस्य, सेवन करते हुए। आराधयत शब्द का अर्थ होगा सेवन करते हुए। अस्य कौन? दुर्योधन। से कौन है? दुर्योधन का त्रिगण, जो तीन गण हैं, धर्म, अर्थ, काम, वह तीन गण गुणानुरागात, गुणानुरागात, गुण के अनुसार, गुणों के प्रति अनुराग के कारण, सख्यम ईव, सख्यम मित्र, ईयवान ईव, यहां से ईयवान कर लेंगे और यहां से ईव पद ले लेंगे। ईयवान ईव, प्राप्त
करने या प्राप्त करते हुए के समान। कैसे? प्राप्त करते हुए के समान परस्परम, परस्परम माने एक दूसरे में, एक दूसरे को न बाधते, बाधित नहीं करते हैं। न बाधते माने बाधित नहीं करते हैं। अब एक एक पदों का अर्थ हमने देख लिया है। अब इसमें मुख्य रूप से हम जो नीचे वाली पंक्ति है, न बाधते यस्य न बाधते त्रिगण परस्परम, यह मुख्य है कि उसके पास जो धर्म के समय में वह धर्म का काम करता था, अर्थ के समय में वह अर्थ का काम करता था, और काम के समय में वह कामोपभोग का काम करता था। और उसने क्या किया था? यथोचित रूप से विभाजित कर रखा था। यथा यथम विभज्य, ऐसा नहीं था कि जब हमको धर्म का काम करना चाहिए तो वह अर्थ की काम कर रहा है, और जब अर्थ का काम करना चाहिए तो काम के कर्म को कर रहा है। नहीं, सबका समय उसने डिवाइड कर रखा था, विभज्य कर रखा था, और वो भी गुण गुणानुराग, गुण के अनुसार था। उसके गुणों के प्रति अनुराग के कारण, एक दूसरे के गुणों के प्रति क्या था? अनुराग था। धर्म अर्थ को नहीं बाधित करता था, अर्थ काम को नहीं बाधित करता था, और काम धर्म को नहीं बाधित करता था। यानी तीनों जो गुण थे वह तीनों आपस में सख्यमीव, यह है ना सख्यम, सखी के समान, मित्रता को ईयवान, ईयवान इवह प्राप्त करते हुए के समान परस्पर एक दूसरे को बाधित नहीं करते हैं। इसमें मुख्य रूप से प्रसाद गुण है, रीति वैदर्भी है, और छंद आप जान ही रहे हैं वंशस्थ छंद है। 1 से लेकर के 44 श्लोक तक आपको वंशस्थ छंद का दर्शन होगा। इसके बाद जो अगला श्लोक 12 नंबर का आपके समक्ष दिख रहा है, निरतयम सामनदान वर्जितम न भूरिदानम बिरहय्य सत्क्रियाम। निरतयम सामनदान वर्जितम न भूरिदानम विरय शतक्रियाम। प्रवर्तते तस्य विशेषशालिनी, प्रवर्तते तस्य विशेषशालिनी गुणानुरोधेन विना न सत्क्रियां। गुणानुरोधेन विना न सत्क्रियां। निरतयं सामनदानवर्जितं न भूरिदानं विरहय्य सत्क्रियां। प्रवर्तते तस्य विशेषशालिनीं गुणानुरोधेन विना न सत्क्रियां। गुण अनुरोध बिना न सत्क्रिया। अब इसका जो प्रसंग है अग्रलिखित, जो यह इस श्लोक में वनेचर दुर्योधन की साम और दान नीतियों के विषय में युधिष्ठिर को अवगत कराता है कि जो दुर्योधन है वह साम का प्रयोग कैसे करता है, वह दुर्योधन दान कैसे करता है, उसी के बारे में, साम और दान के बारे में यहाँ पे विशेष चर्चा युधिष्ठिर के समक्ष वनेचर ने किया है। निरतयम, निरतयम तस्य, निरतयम का अर्थ होता है निर्बाध रूप से निरंतर प्रवृत्त होने वाली, तस्य उस दुर्योधन के। निरतयम तस्य सामम न दान वर्जितम न भूरि वीर्यम सत्क्रियाम। तस्य पद यहाँ तीसरे पंक्ति में है। तस्य उस दुर्योधन के, तस्य जहां रहे, सह जहां रहे, यह जहां रहे, वह सब किसके लिए? क्योंकि इसमें जो युधिष्ठिर हैं उन्हीं के पास वनेचर आया है, और बात किसकी बताएगा? दुर्योधन के राज्यसभा की बात को बताएगा। किससे बताएगा वनेचर? युधिष्ठिर से बताएगा दुर्योधन के बारे में। तो जहां भी तस्य पद आए वह सब दुर्योधन के लिए ही प्रयुक्त। उस दुर्योधन की निरतयम, निर उपसर्ग है, निरंतर प्रवृत्त होने वाली, लगातार जिसको कह सकते हैं। साम शब्द का अर्थ होता है बाणी। साम शब्द का अर्थ क्या होगा? बाणी, मृदु बाणी। बाणी में भी कैसी बाणी? मधुर वचन,
न दान वर्जितम, दान वर्जितम न, दान रहित नहीं होता था, दान वर्जितम न, यानी जो निरंतर था, निर्बाध था, कोई रुकावट नहीं था, मृदु वाणी बोलता था और उसके बिना मृदु बोले हुए वह दान नहीं करता था। मतलब उनके कहने का अर्थ क्या है कि जो दान देने की प्रक्रिया थी वह ऐसा नहीं था कि किसी को दुत्कार करके दान देता था, वह एक मृदुल वाणी के अनुसार और एक मधुर वाणी के द्वारा वह दान को देता था। पहला कर दिया। दूसरा क्या कहा कि भूरि दानम, भूरि माने होता है अत्यधिक और दानम कैसा दान, अत्यधिक दान, भूरि दानम विरहय सत्क्रियाम, और जो यह दान देता भी था प्रचुर दान सत्कार के बिना नहीं। पहले क्या करता था, सत्क्रियाम काम करता था, पहले सत्कार करता था, सत्कार करने के बाद, विरयी शब्द है ना, सत्कार, विरयी, विरयी मने होता है सत्कार को छोड़कर, सत्क्रियाम मने होता है सत्कार, जो सत्क्रियाम पद है इसका अर्थ होगा सत्कार और विरही का अर्थ होगा छोड़कर, यानी सत्कार को छोड़कर, न मने नहीं होता था। क्या, भूरि दानम न सत्क्रियाम विरयी, बिना उसके वह सत्कार भी, सत्कार दे करके ही, प्रचुर दान सत्कार के बिना नहीं प्रवृत्त होता था, निरत्यय होता था, वो भी निर्बाध होता था। पहले किसी को दान देना होता था तो पहले उनको अपने महल में बुलाता था, फिर उनके पास सत्क्रियाम करता था, उसके बाद वो क्या करता था, दान को देता था, यानी प्रचुर दान सत्कार के बिना नहीं प्रवृत्त होता है। और तीसरा क्या है, विशेष शालिनीम, कैसा है, विशेष शालिनीम, वैशिष्ट से सुशोभित, विशेष शालिनीम शब्द का अर्थ क्या होगा, वैशिष्ट से सुशोभित, विशेषण सालते शोभते इत विशेष शालिनी, तृतीय तत्पुरुष समास है, तो वैशिष्ट से सुशोभित, सत्क्रिया सत्कार को, सत्क्रिया सत्कार को, गुणानुरोधेन बिना गुणमान का, यदि कोई गुणवान नहीं है, पहले उनका क्या देखता था, सत्क्रिया तो करता था वह, तस्य सत्क्रियाः गुणानुरोधेन बिना न प्रवर्तते, वह जिसको दान देता था पहले देखता था कि कैसा है, सत्क्रिया सत्कार करता था तो गुणानुरोधन बिना, यानी विद्या विनय आदि गुणों के प्रति अनुराग के बिना न प्रवर्तते, परिवर्तित नहीं होता था, वह उनको दान नहीं देता था जो उसके लायक न हो, यानी सत्क्रिया गुणानुरोधेन, जो सत्कार की क्रिया थी वह गुणानुरोधेन, गुण को देख करके कि वह विद्वान हो, वह विनय हो, ऐसे गुणों के प्रति अनुराग के बिना न प्रवर्तते, परिवर्तित नहीं होती है, यानी उसके बिना वह उनको देता ही नहीं था, उन्हें अनुराग के बिना वह प्रवृत्त नहीं होता था। प्रस्तुत पंक्ति में प्रसाद गुण है, रीति वैदर्भी है और छंद वंशस्थ है, और इसमें मुख्य रूप से वह बतलाए हैं कि जो उसकी सत्कार की क्रिया थी, जो उसका सत्कार था वह भी वैशिष्ट था, वह भी विशेष शालिनी था, और जो दान वो करता था वह मृदुवाणी बोल करके करता था, और जो सत्क्रिया पहले करने के बाद वह फिर प्रचुर भूरि दानम, पूरा पूरा दान करता था, यानी वह दान देने की उसकी प्रवृत्ति कैसी रही है, यह प्रस्तुत श्लोक में आपको किरात ने युधिष्ठिर को बताया कि जो दुर्योधन है वह किस प्रकार से अपने दान क्रिया की निवृत्ति करता है, किस प्रकार से वह मधुर बोल करके, मीठा बोल करके दान को देता है। अब अगले वीडियो में पुनः आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।